तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का नया ट्रेलर दिखाया गया D23 एक्सपो में, जहां की हमें रेड हल्क का पूरा नया लुक देखने को मिला। साथ ही में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी दिखाया गया। तो ये ट्रेलर शुरू होता है जहां की प्रेसिडेंट रॉस एक मीटिंग को होस्ट कर रहा होता है और वहां पर पूरे दुनिया के अलग अलग लीडर्स आए होते हैं। ये मीटिंग इसीलिए हो रही होती है क्योंकि अमेरिका ने इस वाले सेलेस्टियल से एक मेटल को हार्वेस्ट किया है, जिसे कि कहा गया है द मोस्ट वर्सेटाइल मेटल ऑफ ऑल टाइम, और ये मेटल है एडमेंटियम। प्रेसिडेंट रॉस ये भी बोलता है कि जब हम सबको यानी कि सारी कंट्रीज को ये पता चला कि इंडियन ओशियन में एक सेलेस्टियल बाहर आया है, इसे पाने के लिए हम सब ने लड़ाई की, लेकिन वो चाहता है कि हम सब इस चीज को एक साथ यूज करें। लेकिन जैसे कि ये इंडियन ओशियन में है और इंडिया इसके बहुत पास है, इस मीटिंग में इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं और प्रेसिडेंट रॉस स्पेशली इंडियन प्राइम मिनिस्टर से हाथ मिलाता है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि मार्वल के यूनिवर्स में इंडिया और यूएसए के रिलेशंस अच्छे हैं और इंडिया भी एग्री करता है कि ये सेलेस्टियल को सबको यूज करना चाहिए। प्रेसिडेंट रॉस ये भी बोलता है कि उन लोगों ने एडमेंटियम को हार्वेस्ट करके एक सिक्योर लोकेशन में रखा है और इस चीज के लिए वो सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका को थैंक यू बोलता है और वो सारी कंट्रीज के सामने सैम को कैप्टन अमेरिका बोलता है, यानी कि सारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है एज कैप्टन अमेरिका। इसके बाद सैम विल्सन और रॉस की बातचीत दिखाई जाती है, जहां की रॉस बोलता है कि उसको कैप्टन अमेरिका की मदद चाहिए एवेंजर्स को फिर से रिबिल्ड करने के लिए। क्यों? क्योंकि मार्वल की मूवीज चल कहां रही है? नहीं, रॉस ये बोलता है कि अमेरिका को एवेंजर्स की जरूरत है या डिज्नी को। इसके बाद हमें साइडवाइंडर का लुक दिखाया जाता है, जिसको की प्ले किया है जॉन कार्लो एस्पासितो ने, और वो सैम विल्सन की कार पर गन से अटैक करता है। इस सीन ने मुझे विंटर सोल्जर के निक फ्यूरी वाले इस सीन की याद दिलाई। फिर हमें व्हाइट हाउस पर अटैक होते हुए दिखता है, जो कि ऐसा लगता है कि रेड हल्क ने ही किया होगा। फिर हमें सैम विल्सन को व्हाइट हाउस के नीचे जो एक सीक्रेट बंकर है, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर PEOC, वहां जाते हुए दिखाया जाता है, जहां की अमेरिका के सारे टॉप ऑफिशियल्स बैठे होते हैं। ये सीन शायद से प्रेसिडेंट पर असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद का हो सकता है और जब वहां पर सैम विल्सन जाता है तो रॉस बाकी सारे ऑफिशियल्स को वहां से खाली कर देता है। लेकिन तभी वहां पर रुथ, जो कि एक एक्स ब्लैक विडो होती है, हाँ वही से जो चीज की हमने ब्लैक विडो मूवी में देखी थी, और जब वहां पर सैम विल्सन उसको बाहर जाने को बोलता है तो रॉस बोलता है कि ये कहीं नहीं जाएगी और इस कैरेक्टर से बिल्कुल भी अच्छी वाली वाइब्स नहीं आती और मुझे लगता है कि ये काइंड ऑफ लीडर से कुछ रिलेटेड या मिली जुली हो सकती है। इसके बाद सैम विल्सन बोलता है कि आपका इनर सर्कल कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, यानी कि प्रेसिडेंट अब सेफ नहीं है। लेकिन रॉस बोलता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मेरे पास रुथ है जो कि मेरा अच्छे से ख्याल रखती है। इसके बाद हमें बहुत सारे फाइट सीक्वेंसेस दिखाए जाते हैं। सैम विल्सन का नया हेलमेट भी दिखाया जाता है। इसके बाद एक लैब की दीवार पर रीसेट रॉस रीसेट अमेरिका लिखा हुआ दिखाया जाता है और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हैं और वहां पर प्रेसिडेंट रॉस भी है, जिसके ऊपर शायद से कोई अटैक हुआ है और उसी से टेंशन में आकर वो सबके सामने रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तब ही हमें रेड हल्क का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है, जहां पर कि ये बहुत ज्यादा सिमिलर लगता है मार्क रफेलो के ग्रीन हल्क से, बस उसका कलर चेंज करके रेड कर दिया गया है, लेकिन उसकी आंखें रेड हैं और उसका फेस एक यंग हैरिसन फोर्ड के जैसा दिखता है। तो बस यहीं पर ये ट्रेलर खत्म होता है और आई थिंक कि आपने भी ये ट्रेलर देखा ही होगा। तो बस यही था ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।